हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्रॉम द बेसिक्स चैनल। मैं ओरूप और आप लोग देख रहे हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। तो हम पिछले क्लास में डिस्कस किए थे कि व्हाट द रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। बहुत इंटरेस्टिंग एंड कॉन्सेप्चुअल क्लास था वो। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट टॉर्क। तो रोटेशनल मोशन का ये जो टर्म्स हैं, ये जो टॉपिक्स हैं, ये बेस मान सकते हैं हम कि इसको अगर अच्छे तरीके से समझोगे तो पूरा रोटेशनल मोशन भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, टॉर्क होता क्या है? देखो, टॉर्क को हम नॉर्मली इसको बोलते हैं टर्निंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं? टर्निंग इफेक्ट। तो जो टर्निंग इफेक्ट देता है वो ही टॉर्क है। ठीक है, जो टर्निंग इफेक्ट देता है वो ही टॉर्क है। जैसे मान लो कि एक ये एक्सिस है और ये एक जो है ये एक बार है यहाँ पे। ठीक है, और इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर सकता है। तो हम लोग दो तरीके से इसके ऊपर फोर्स दे सकते हैं। एक तो परपेंडिकुलर फोर्स दे सकते हैं। मान लो ये जो है ये लेंथ हो गया इसका, ये एक्स डायरेक्शन पे ये है, तो एक्स एक्सिस के साथ हम परपेंडिकुलरली भी इसके ऊपर फोर्स दे सकते हैं और पैरेलली भी हम इसके ऊपर फोर्स देके खींच सकते हैं। राइट, परपेंडिकुलर एंड पैरेलल। तो जो पैरेलल फोर्स होगा, क्या उसके वजह से रोटेट होगा? मतलब मान लो ये पेन ऐसे ऐसे रोटेट कर सकता है। ठीक है, अभी हम अगर परपेंडिकुलरली फोर्स देंगे इस पेन के ऊपर, देखो ये रोटेशन हो रहा है ना, ये उस साइड पे जा रहा है, घूम रहा है। लेकिन अगर हम इस डायरेक्शन पे खींचें इसको सीधा, सिंपली इस लेंथ के बराबर इसको खींचें, तो इसका रोटेशनल मोशन नहीं होगा। हो सकता है ट्रांसलेशनल मोशन हो जाए, लेकिन रोटेशनल मोशन नहीं होगा। तो बेसिकली परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है टॉर्क के लिए। ठीक है, और दोनों पे ही देखो हम फोर्स ही दे रहे हैं। तो बेसिकली टॉर्क क्या है? टॉर्क जो है परपेंडिकुलर फोर्स देने की वजह से जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है उसको हम टॉर्क बोलते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर फोर्स देने की वजह से जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है वो टॉर्क है। ठीक है, मतलब मान लो ये एक्सिस है और कोई भी एक ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से रखा गया है। ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट है। अभी हम अगर कुछ एंगल करके इसमें फोर्स दे देते हैं, मान लो ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट का दूरी यहाँ से आर है। कितना दूरी पे? आर दूरी पे। तो इस आर वेक्टर का डायरेक्शन ऑब्वियसली इस तरफ होगा, ये आर वेक्टर का डायरेक्शन। और हम क्या कर रहे हैं, उस आर वेक्टर के साथ कुछ थीटा एंगल करके फोर्स दे रहे हैं एफ, ताकि वो रोटेट कर जाए। मतलब देखो, परपेंडिकुलरली ऐसे फोर्स दे के रोटेट कर सकते हैं, है ना, लेकिन हम कुछ टेढ़ा करके इसके ऊपर फोर्स दे, कुछ एंगल करके फोर्स दे रहे हैं। तो क्यों एंगल करके फोर्स दे रहे हैं? ताकि हम लोगों को जनरल सिचुएशन मिल जाए। देखो, एफ का दो कंपोनेंट आएगा, एक अपवर्ड डायरेक्शन पे जो कि एफ साइन थीटा, और एक इस डायरेक्शन पे जो कि क्या है? एफ कॉस थीटा। क्या है? एफ कॉस थीटा। तो एफ साइन थीटा परपेंडिकुलर है, एफ कॉस थीटा पैरेलल टू द लेंथ है। तो किसकी वजह से रोटेशन होगा? मैं पहले ही बोल दिया था, किसके वजह से? परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से। तो जो टॉर्क हम कहेंगे, टॉर्क क्या है? टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, और हम बोल सकते हैं परपेंडिकुलर फोर्स इनटू डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस किसके बीच पे? डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिस एक्सिस के अबाउट वो रोटेट कर रहा है, एंड पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, जहां पे फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो डिस्टेंस कौन सा? ये जो आर है, बेसिकली डिस्टेंस आर जो है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस और डिस्टेंस के बीच में हम समझेंगे कि क्यों हम ऐसे लिख रहे हैं। ठीक है, उस चीज़ को भी हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले इस जगह पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा? इस जगह पे परपेंडिकुलर फोर्स इनटू डिस्टेंस यूज़ होगा। ठीक है, परपेंडिकुलर फोर्स कौन सा है? एफ साइन थीटा। ठीक है, और डिस्टेंस कितना है यहाँ पे? आर।
तो एफ आर साइन थीटा, एफ आर साइन थीटा, ये जो है यहाँ पे टॉर्क की वैल्यू है। और टॉर्क भी एक एक्सियल वेक्टर है, ठीक है, टॉर्क भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये क्या है, एक्सियल वेक्टर है। अभी देखो एक चीज़ मैं जो बोल रहा था कि क्यू हम दो तरीके से लिखे हैं इस फॉर्मूला को, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस या फिर परपेंडिकुलर फोर्स इनटू डिस्टेंस, हम क्यू लिखे हैं इसे। देखो तो अगर हम सिर्फ फोर्स लेंगे, मतलब परपेंडिकुलर फोर्स को नहीं, इस टोटल फोर्स को ही अगर लेंगे, तब क्या करना होगा, तब इस डिस्टेंस को देखना होगा कि उस फोर्स के साथ जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना है। तो अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा और ये हो जाएगा फिर आर साइन थीटा। क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा। और देखो इस इक्वेशन को तो हम ऐसे भी लिख सकते थे ना, एफ इंटू आर साइन थीटा, ये भी तो लिख सकते थे। तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी लिख सकते हैं या फिर परपेंडिकुलर फोर्स इंटू डिस्टेंस भी लिख सकते हैं, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो टाउ जो है टॉर्क, वो उसका वैल्यू हम लोगों को क्या मिला, एफ इंटू आर इंटू साइन थीटा, एफ आर साइन थीटा। बट मैं क्या कहा, टॉर्क इज द टर्निंग इफेक्ट, और जहाँ पे टर्निंग मतलब रोटेटिंग वाला हिस्सा इन्वॉल्व हो जाए वहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट मैंडेटरी है, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट का सिग्निफिकेंस ही है रोटेशन देना, रोटेशन जहाँ पे ही होगा वहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, ठीक है। तो टॉर्क इसमें क्या लिखेंगे फिर, टॉर्क जो टाउ है वेक्टरिकली तो हम इसको आइदर ऐसे लिख सकते हैं आर क्रॉस एफ, या फिर हम लिख सकते हैं एफ क्रॉस आर, या फिर हम क्या लिख सकते हैं एफ क्रॉस आर। तो हम लिखे तो लिखे किसको, राइट, लिखे तो लिखे किसको, आर क्रॉस एफ को या एफ क्रॉस आर को। देखो उसको समझने के लिए हम लोगों को फिर से उस पोजीशन पे जाना होगा, उस वेक्टर कॉन्सेप्ट पे। देखो तो बेसिकली ये एक्सिस है, ये हमारा रॉड था, इस साइड पे आर था, इस डायरेक्शन पे हमारा फोर्स एप्लीकेबल हो रहा है, ठीक है। अगर हम थ्री डायमेंशनली, ठीक है, बस ऐसे ही ड्रॉ कर रहे हैं, मान लो ये फोर्स है और हम इस पोर्शन को इरेज कर देते हैं। ये जो रोटेट करेंगे ना रॉड, वो इस मतलब लैपटॉप या फ़ोन जिसमें तुम क्लास कर रहे हो उसके साथ मतलब उस प्लेन के ऊपर रोटेट करेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये जो रॉड है तो एक्सिस को हम ऐसे मान लिए हैं, और ये एंटी क्लॉकवाइज होगा या क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, राइट। तो देखो अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो आर क्रॉस आर से एप की ओर जा रहा है या एप से आर की ओर आ रहा है, क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज कौन सा है, आर से जो एप की ओर जा रहा है ना। आर का डायरेक्शन इस तरफ है, एप का डायरेक्शन इस तरफ है, एंटी क्लॉकवाइज कौन सा होगा, ये आर ये एफ, तो एंटी क्लॉकवाइज ये ही होगा, आर से एफ। तो आर क्रॉस एफ जो है ये एक्चुअल इसका ये होगा, एफ क्रॉस आर करेंगे तो क्लॉकवाइज हो जाएगा, एफ क्रॉस आर मतलब इस डायरेक्शन पे पड़ रहा है, पर इस डायरेक्शन पे कैसे होगा, हम फोर्स तो अप्लाई कर रहे हैं इस डायरेक्शन पे, तो ऐसे क्या होगा, मान लो कि हम फोर्स दिए हैं इस डायरेक्शन पे और ये घूम रहा है नीचे की ओर, ये नहीं होगा ऑब्वियसली। तो क्योंकि फोर्स ऊपर दे रहे हैं तो टॉर्क क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा इसमें। और एंटी क्लॉकवाइज कौन सा वैल्यू इंडिकेट कर रहे हैं, कौन इंडिकेट कर रहे हैं, आर क्रॉस एफ, तो ये नहीं होगा। तो फॉर्मूला समझ में आ गया कि क्या होना चाहिए, तो टॉर्क टाउ इज इक्वल्स टू बेसिकली आर क्रॉस एफ। क्या है, आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एंड एक्सियल वेक्टर इसलिए ही मतलब ये जो चैप्टर है इसलिए इतना कॉम्प्लिकेसी इस पे बढ़ जाता है क्योंकि इसमें ज़्यादातर क्रॉस प्रोडक्ट यूज़ होता है, ठीक है। तो टॉर्क का एक्सप्रेशन पूछते हैं क्वेश्चन पे 2 to 3 मार्क्स का सीबीएसई पे या फिर कोई भी बोर्ड एग्जाम पे 2 to 3 मार्क्स का, कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क। एंड टॉर्क क्या है, ठीक है, टॉर्क क्या है, इज द फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड द पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ओके। या फिर हम बोल सकते हैं कि परपेंडिकुलर फोर्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड द पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। इन दोनों के बीच पे जो ये होगा, ठीक है, उसको ही टॉर्क बोलते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। टॉर्क का कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है एंड सिंपल है, ठीक है। तो टॉर्क के से जुड़े हुए और एक चीज़ हम आज क्लैरिफाई करेंगे, जैसे ट्रांसलेशन एंड लिनियर मोशन, ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल। तो ट्रांसलेशनल मोशन पे हम क्या देखे थे, फोर्स को हम क्या बोल रहे थे, डीपी डी टी, है ना,
डीपी डी टी एज पर न्यूटन सेकेंड लॉ। रोटेशनल मोशन पे हम क्या बोलते हैं, देखो रोटेशनल मोशन पे फोर्स को टॉर्क बोला जाता है, ठीक है, फोर्स को टॉर्क से इंडिकेट किया जाता है, क्योंकि ट्रांसलेशनल मोशन देते हैं फोर्स, एक मास है मान लो, इस मास को अगर हम शिफ्ट करना चाहते हैं किसी दूसरे जगह पे, ट्रांसलेशनली अगर मान लो यहाँ पे शिफ्ट करना चाहते हैं लीनियरली, तो क्या करना होगा, फोर्स अप्लाई करना होगा। सेम तरीके से अगर मान लो एक रॉड है, उस रॉड में अगर रोटेशन पैदा करना है, रोटेशन यूज मतलब देना है, तो उसमें अगर फोर्स देंगे तो नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि मान लो अगर इस डायरेक्शन पे फोर्स लग गया तो इसमें तो कुछ होगा ही नहीं, रोटेशन होगा क्या अगर पैरेलली फोर्स लगे, नहीं होगा। तो परपेंडिकुलर ही फोर्स देना है, और परपेंडिकुलर फोर्स हम कहाँ पे देंगे, ऑब्वियसली एक्सिस से कुछ दूरी पे देंगे, और जहाँ पे ही आर और एफ का मैटर आ गया उसको ही हम टॉर्क बोल देंगे, वो फोर्स नहीं कहा जाएगा। तो रोटेशनल मोशन कौन देते हैं, फोर्स टॉर्क देते हैं। और जैसे कि ट्रांसलेशनल मोशन पे पी था लिनियर मोमेंटम, उसी तरीके से रोटेशनल मोशन पे एल को हम बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। उसमें लिनियर मोमेंटम था और इसमें एल, दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है, टाउ भी और एल भी, यहाँ पे फोर्स एफ भी, यहाँ पे पी भी, ठीक है, दोनों ही क्या है, सब कुछ वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन इन दोनों मतलब यहाँ पे जो नॉर्मल वेक्टर्स हैं, इसमें ये एक्सियल वेक्टर्स हैं, ठीक है। तो ये पोलर वेक्टर्स हैं और ये नॉन पोलर वेक्टर्स हैं। क्लियर? पोलर नॉन पोलर मतलब जिसका पोल होता है, अरे जैसे कि दो पोल मिल गया, दो यहाँ पे पोल हैं, ये पोलर वेक्टर हैं। जैसे स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट होगा वो पोलर वेक्टर। नॉन पोलर मतलब जैसे रोटेशनल का क्या होगा, इसका सिर्फ एक्सिस की और डायरेक्शन होता है, जैसे ओमेगा, टाउ, एल, ये सब क्या है, रोटेशनल इफेक्ट देते हैं। तो इसका कोई पर्टिकुलर एंड पॉइंट नहीं है, ये स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट नहीं, ये इनफाइनाइट तक चलता रहेगा, ठीक है। इसलिए क्या है, रोटेशनल मोशन पे पोलर एंड नॉन पोलर जो वेक्टर्स हैं ये बोला जाता है, ये नॉन पोलर हैं। एक्सियल वेक्टर को नॉन पोलर वेक्टर भी बोलते हैं हम, ठीक है। देखो इसमें हम क्यों इसको बोल रहे हैं इस चीज़ को, इसलिए क्योंकि जब फोर्स ज़ीरो था, फोर्स ज़ीरो मतलब एक्सटर्नल फोर्स जब ज़ीरो था, तब क्या होता था, डी पी डी टी इज़ ज़ीरो। डी पी डी टी ज़ीरो मतलब पी जो था वो कांस्टेंट हो जाता था, है ना। तो जब एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो हो जाए तब लिनियर मोमेंटम कॉन्जर्व होता था। सेम सिचुएशन इसमें भी है। अगर मान लो किसी तरीके से टॉर्क ज़ीरो हो जाए, टॉर्क ज़ीरो मतलब क्या है कि उसके ऊपर कोई फोर्स मतलब परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है जो कि रोटेशन दे, तो उस सिचुएशन पे क्या होगा, डी एल डी टी इज इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाएगा। डी एल डी टी ज़ीरो मतलब एल जो होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट या कॉन्जर्व हो जाएगा। तो इसको ही कॉन्जर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं। ये है हमारा एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, जो रोटेशनल मोशन पे यूज़ होता है। तो बेसिकली जैसे न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ था, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ इन ट्रांसलेशनल मोशन या काइनेमेटिक्स पे हम क्या पढ़े थे कि अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है और उसके ऊपर कोई फोर्स ना दे तो वो रेस्ट पे ही रहेगा हर टाइम पे, या फिर अगर वो कंटिन्यूअसली एक कांस्टेंट वेलोसिटी पे मान लो कि मोशन पे है, कांस्टेंट वेलोसिटी पे मोशन कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी मान लो 3 मीटर पर सेकेंड पे मोशन है, और इसके ऊपर अगर कोई फोर्स ना दे तो क्या होगा, मतलब एक्सटर्नल फोर्स अगर ज़ीरो हो जाए तो रेस्ट ऑब्जेक्ट रेस्ट पे ही रहेंगे, एंड रोटेशनल जो मोशन पे है कोई ऑब्जेक्ट तो वो मोशन पे ही रहेंगे। सेम तरीके से रोटेशनल मोशन के लिए भी अगर कोई ऑब्जेक्ट मान लो रेस्ट पे है और हम एक्सटर्नली कोई फोर्स नहीं दे, कोई टॉर्क नहीं दे रहे हैं, टाउ एक्सटर्नल अगर ज़ीरो है, तो उस टाइम पे इसका जो वेलोसिटी है या रोटेशनल इफेक्ट है वो नहीं दिखेगा, तो इसमें रोटेशन नहीं होगा। फोर्स कितना भी हम दे दे इस डायरेक्शन पे, रोटेशन तो नहीं होगा ना, टॉर्क देना होगा। तो एक्सटर्नल टॉर्क अगर ज़ीरो हो जाए तो यहाँ पे क्या होगा, डी एल डी टी का वैल्यू ज़ीरो होगा एंड जो एल का वैल्यू है वो कांस्टेंट होगा। और अगर मान लो कि ये इनिशियली कुछ जैसे एक पंखा है, एक पंखा अगर मान लो कांस्टेंट वेलोसिटी पे रोटेट करे, नॉर्मली होगा नहीं, ठीक है, जब तक स्विच ऑन है तब तक ही होगा। और स्विच ऑन है मतलब क्या है कि उसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यूअसली हम दे रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी उसके ऊपर, इलेक्ट्रिसिटी एंड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्नेटिज्म ऑल्सो क्या होता है, उसके ऊपर कुछ मतलब टॉर्क देता रहता है कॉन्टिन्यूसली, इसलिए कांस्टेंट स्पीड पे एक फैन घूमता है, तो वहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वैलिड नहीं है, उसमें एनर्जी जा रहा है कॉन्टिन्यूसली, वो एनर्जी देता जा रहा है, और एयर जो है यार तो उसको रोक रहे हैं, ठीक है। तो फैक्ट ये है ना कि जब भी मान लो एक ऑब्जेक्ट, एक फैन या ये कोई भी ऑब्जेक्ट एक
कांस्टेंट एंगुलर स्पीड पे अगर रोटेट कर रहा है और उसके ऊपर अगर हम टॉर्क ना दें तो वो ऑलवेज इस एक्सीलरेशन पे या इस वेलोसिटी पे, सॉरी, इस कांस्टेंट एंगुलर स्पीड पे रोटेट करता रहेगा। जैसे कि हमारा अर्थ, ठीक है, अर्थ क्या कर रहा है, सन के को चक्कर लगा रहे हैं। ये सन है मान लो, ये हमारा अर्थ है मान लो, ऐसे कॉन्स्टेंटली चक्कर लगा रहे हैं। तो ये जो है ये कुछ एंगुलर स्पीड ओमेगा, मतलब ट्वाइस पाई बाई कैपिटल टी, टी का वैल्यू क्या है, ट्वाइस पाई बाई 24 इंटू 3600, मतलब ट्वाइस पाई डिवाइडेड बाई 86400, इतना 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 रेड पर सेकेंड, इतना क्या है, रेड पर सेकेंड पे वो चक्कर लगा रहे हैं। कौन, हमारा अर्थ, ठीक है, किसको, सन को। मैं कुछ गलत कहा, हाँ, टी के जगह पे गलत पुट किया। टी जो है टाइम पीरियड है, मतलब 365 से मल्टीप्लाई करना होगा इसको, हाँ, इंटू 365। तो इतना रेड, जो भी इतना रेड पर सेकेंड पे वो रोटेट कर रहा है और कॉन्टिन्यूसली, तो उसमें रोकने का कोई नहीं है वहाँ पे, मतलब एक्सटर्नली टॉर्क कोई कुछ नहीं लग रहा है। तो एक्सटर्नली टॉर्क अगर जीरो होगा तो वो कॉन्टिन्यूसली रोटेट करता रहेगा। बट देखो, जैसे कि हमारा वो व्हील, साइकिल का व्हील है, अगर घुमा के छोड़ देते हो तो क्या होता है, थोड़ी देर बाद वो रुक जाता है। क्यों, क्योंकि जहाँ जिस एक्सिस के अबाउट वो रोटेट कर रहा था उस एक्सिस पे फ्रिक्शन होगा, ठीक है, फ्रिक्शन की वजह से फिर ये जो रोटेट कर रहा है, रोटेशन के यहाँ पे एआर वगैरह बहुत कुछ है, तो एआर उसको विस्कस ड्रैग दे रहे हैं, तो उसके वजह से रोक रहा है। तो मतलब एक्सटर्नल टॉर्क अगर ज़ीरो है, एकदम परफेक्टली ज़ीरो है, जैसे अर्थ के सिचुएशन पे है, तो उस तरीके से परफेक्टली अगर ज़ीरो है, तो वहाँ पे अगर एक स्टेशनरी बॉडी है, ये रोटेशनल मोशन है, मतलब जहाँ पे ओनली एंड ओनली ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है, उस पर वो ट्रांसलेशनली करता रहेगा, उसमें रोटेशन नहीं आएगा। और अगर रोटेशन पे है, कांस्टेंट स्पीड पे है, कांस्टेंट एंगुलर स्पीड पे, तो वो उस स्पीड पे ही रोटेट करता रहेगा कॉन्टिन्यूसली अप टू द एंड, मतलब जितना टाइम तक। जैसे न्यूटन्स का मतलब फर्स्ट लॉ था, फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ का कॉम्बिनेशन था ये, एफ इक्वल्स टू डी पी डी टी। सेम तरीके से न्यूटन का ये हम बोल सकते हैं न्यूटन्स लॉ इन रोटेशनल मोशन बोल सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो बस ये जो है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन पे टॉर्क एंड टॉर्क का रिलेशन विद एंगुलर मोमेंटम है, बहुत इंटरेस्टिंग पोर्शन था ये, ठीक है। आई होप एंजॉय किए हुए इस टॉपिक को। मैं अगर थोड़ा जल्दी बोल दिया तो थोड़ा मतलब स्पीड घटा के देख सकते हो वीडियो को। अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो ऑब्वियसली कमेंट करना, कोई डाउट अराइज हो रहा है मन में, कोई क्वेश्चन आ रहा है तो ऑब्वियसली कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर देना, ठीक है। आई होप बाकी सब कुछ क्लियर है। ओके, थैंक यू।